सब लोग इतना नाचे कि बस पूछिए मत। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को थकान ही महसूस नहीं हो रही है। पूनम, मैंने जरा हॉल में जाके अपनी किताब लेकर आती हूँ। हाँ? पूनम जी, तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी पहले से बेहतर है। पूनम जी, मैं आपसे माफी मांगने आया था। माफी क्यों? वो मेरी वजह से सब लोगों ने आपको इतना कुछ कह दिया, उसके लिए। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पूनम जी, मैं आपको धन्यवाद भी कहना चाहता था। पर क्यों? कल पूरी रात आप मेरी देखभाल करती रही। हमने जो कुछ भी किया ह्यूमैनिटी के लिए किया, तो तुमको थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। सच भैया, पूनम रात भर आपके साथ थी? कब की बात है ये? कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी सुमन। मुझे बहुत तेज बुखार था। पूनम जी ने मुझे दवा दी। सारी रात पानी की पट्टियां करती रही। प्यार में बहुत ताकत होती है भैया। मैंने आपसे कहा था ना कि आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कल रात इतनी अच्छी बात हुई, फिर भी आप मुझे खुश क्यों नहीं लग रहे हैं? वो कल मेरी देखभाल करते करते पूनम जी की मेरे कमरे में ही आंख लग गई। भाभी ने पूनम जी को इस तरह मेरे कमरे में देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पूनम जी को खरी खोटी सुना दी। मुझे पूनम जी के लिए बहुत बुरा लगा। एक तो उन्होंने मेरी इतनी सेवा की और बदले में उनको इतना कुछ सुनना पड़ा। पूनम बहुत समझदार है भैया। वो हर स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझती है। आप परेशान मत होइए। मैंने कहा ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ भैया? कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपको खुश होना चाहिए था, लेकिन आप तो। मैं खुश हूँ सुमन। पूनम जी की नाराजगी को देखते हुए मैंने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि वो मेरे लिए इतना कुछ करेंगी। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि पूनम जी ने अभी भी मुझे दिल से नहीं अपनाया। जब इतना हुआ है तो और भी हो जाएगा। आप सिर्फ अच्छा सोचिए और सब अच्छा ही होगा। हमारी सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है भैया। और कहते हैं कि भगवान के सामने सच्चे दिल से और ईमानदारी से जो भी अर्जी रखी जाए, भगवान उस पर अपनी मंजूरी का ठप्पा जरूर लगा देते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके जैसा पति पाने का सपना हर लड़की का होता है। पूनम थोड़ी सी नाराज है, इसलिए वो समझ नहीं पा रही। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगी कि आप सिर्फ एक अच्छा दामाद बनने की कोशिश कीजिए। जब कल को पूनम को पता चलेगा कि आपने उसके माँ पापा के लिए इतना कुछ किया है, तो उसका दिल तो यूं ही पिघल जाएगा। सुमन, मैं पूनम जी के माँ पापा के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ वो पूनम जी को प्रभावित करने के लिए नहीं है। उनके माँ पापा को मैं अपने माँ बाप के बराबर मानता हूँ।
और हर बेटे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माँ बाप का हर सुख दुख, हर परेशानी में साथ दे। मैं बस वही कर रहा हूं। पूनम जी को मैं किसी और की बदौलत नहीं, बल्कि अपने प्यार की बदौलत हासिल करना चाहता हूं। मैं उनके माँ पापा के लिए जो कुछ भी कर रहा हूं, वो मेरी ह्यूमैनिटी है। क्या है? ह्यूमैनिटी, फर्ज। भैया, ह्यूमैनिटी मतलब होता है इंसानियत, फर्ज नहीं। हमने जो कुछ भी किया ह्यूमैनिटी के लिए किया। क्योंकि आप बिना किसी उम्मीद, बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, अब समझा कि ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है। इंसानियत। क्या हुआ भैया? मेरी कोई बात बुरी लग गई आपको? नहीं सुमन, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस है ऐसे ही। जी बाबूजी। बेटा, चाय लीजिए। धन्यवाद माँ जी। क्या बात है बाबूजी, कोई जरूरी बात थी? बाबूजी, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मुझसे छुपाइए मत। कहीं कहीं मोनिका दीदी के घर वालों ने तो कुछ... अरे नहीं नहीं बेटा, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। काश बाबू, बिना नाश्ते के हम मेहमानों को चाय पीने नहीं देते। लीजिए, नाश्ता कीजिए। क्या बात है बाबूजी, बताइए ना। बेटा, मैं सोच रहा था कि अगर मेरे लायक कोई काम मिल जाए तो। बाबूजी, आपने उम्र भर काम ही किया है, अब इस उम्र में आपको काम की नहीं आराम की जरूरत है। बेटा, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं। ऐसा मत कहिए बाबूजी, मैं हूं ना, अब से आपकी सारी जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी मेरी। बेटा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, और बेटा मैं काम करता रहूंगा तो मन भी लगा रहेगा। और फिर बेटा, मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हुआ हूं ना, ऐसे ही खाली घर में बैठा रहूंगा तो हाथ पैर में जंग लग जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूं। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूं, यहाँ पास ही में कुछ काम है, वो जरा निपटा लूं, उसके बाद घर के लिए निकलूंगा। जी माँ जी। सही बेटा। आप जाके आराम कीजिए, हम आपके लिए दवा लेके आते हैं। अरे चाची जी, आप रहने दीजिए, आप जाकर थोड़ी देर आराम कीजिए, ये सब हम ठीक कर देंगे। मोनिका दीदी। अरे आकाश बाबू, क्या आप कुछ भूल गए थे? नहीं मोनिका दीदी, मैं बस आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता था। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने पूनम जी के माँ बाबूजी के लिए जो भी किया, उसका आभार मैं कैसे व्यक्त करूं, मुझे समझ नहीं आता। माँ बाबूजी की जिम्मेदारी अब मेरी है। तो ऐसा करते हैं,
जिम्मेदारी आपस में आधी आधी बांट लेते हैं, क्योंकि चाचा चाची के इस घर में आने से जो खुशियां और प्यार हमें मिला है वो अनमोल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। तो मत करिए ना। वाह पूनम, आपने बहुत ही सुंदर बनाया है। कमाल की सफाई है आपके हाथ में। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथों में भी ऐसी सफाई आ जाएगी। पूनम जी, पूनम जी मुंह मीठा कीजिए, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। कौन सी खबर भैया? पूनम जी, आपके पापा को एक होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई। पापा को नौकरी मिल गई है मतलब? उन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। कपड़े अच्छे तो होने चाहिए ना, ऐसी वैसी नहीं, मैनेजर की पोस्ट है आपकी। तो दीजिए। अरे अच्छे तो हैं ये। हेलो पूनम बेटा, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है पापा, पर आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आपको जॉब मिल गई? सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि वक्त ही नहीं मिला। इधर आकाश बेटे से बात हुई और उधर नौकरी मिल गई। आकाश? हाँ बेटा, आकाश जी ने आपको बताया नहीं? सच कहूं बेटा, आकाश जी दामाद नहीं, एक बेटे का फर्ज निभा रहे हैं वो। आपके पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। किसी जन्म का पुण्य होगा जो हमें आकाश जी जैसे दामाद मिले। बस यूं समझ लीजिए कि बेटी देख के बेटा पा लिया हमने। भगवान करे आप दोनों हमेशा खुश रहें। ठीक है माँ, अब हम फोन रखते हैं। अच्छा बेटा। क्या हुआ पूनम? थैंक यू पापा को जॉब दिलाने के लिए। पूनम जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? माँ और बाबूजी मेरे लिए पराये थोड़ी ना है। फिर भी थैंक्स। हमने बहुत दिनों बाद माँ पापा की आवाज में खुशी महसूस की है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।